Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about the kinds of pronoun. This is lesson number 10. Before this video, I had discussed the first kind of pronoun, that is personal pronoun. Today in this video, I will discuss the second kinds of pronoun, that is interrogative pronoun. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है और ये लेसन नंबर 10 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट काइंड पहली किस्म ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस किया था जो कि पर्सनल प्रोनाउन था। आज के इस वीडियो में सेकेंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और आगे की किस्मों और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, that is kinds of pronoun. And second kinds of pronoun is interrogative pronoun. First of all we have to know about the definition of interrogative pronoun. सबसे पहले हमें interrogative pronoun को समझना है कि interrogative pronoun किसे कहा जाता है। What is interrogative pronoun? The pronouns used to ask the questions are called interrogative pronouns. जिन प्रोनाउन के ज़रिए क्वेश्चंस किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। हु विजिटेड रेड फोर्ट, रेड फोर्ट को किसने विज़िट किया। विच इज़ योर बुक, आपकी कौन सी किताब है। होम डू यू लव, आप किससे मोहब्बत करते हैं। हुज पेन इज़ दिस, ये किसका कलम है। सो इफ़ यू लुक एट दीज एग्जाम्पल you will find over there interrogative pronoun. So underline words ये interrogative pronoun कहलाते हैं। For example, what, who, which, whom, whose, ये वो सारे words और अल्फाज कहलाते हैं जिनके ज़रिए क्वेश्चंस और सवाल किए जाते हैं। इस वजह से इन्हें interrogative pronoun कहा जाता है। And the next point is what is used for subject. what इसको सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। who, whose, whom आर यूज्ड फॉर पीपल और whom, whose, whom को लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। which इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन और which को सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड who इज़ यूज्ड फॉर सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, who को सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। whom इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव केस और whom को ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ किया जाता है। while whose इज़ यूज्ड फॉर पॉसेसिव केस और whose को पॉसेसिव केस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस वॉज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ relative pronoun, and it is the third form of the pronoun. What is relative pronoun? A pronoun that connects between two sentences as well as a noun before itself is called a relative pronoun. Relative pronoun कहा जाता है जो प्रोनाउन दो जुमलों के बीच, दो सेंटेंस के बीच कनेक्शन, इंट्रैक्शन और इसी के साथ साथ अपने से पहले वाले नाउन से कनेक्शन को मेंटेन करे, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। वंस अगेन, कि जो प्रोनाउन दो जुमलों के बीच कनेक्शन और साथ ही साथ अपने से पहले वाले नाउन से कनेक्शन को बनाए रखे, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द स्टूडेंट हु क्रैक्ड प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम ऑफ यूपीएससी, कि ये एक स्टूडेंट है जिसने यूपीएससी के प्रीलिम एग्ज़ाम को क्रैक किया। So underline word is relative pronoun because it is related to the noun student which has been used before. इसलिए कि इस एग्ज़ाम्पल में जो अंडरलाइन कलर्ड किए हुए वर्ड हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, इसलिए कि ये वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस जो कि नाउन है स्टूडेंट, उससे कनेक्ट कर रहा है कि किस स्टूडेंट ने यूपीएससी के प्रीलिम को क्रैक किया। तो स्टूडेंट का कनेक्शन
कनेक्शन को कहीं ना कहीं नेक्स्ट वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है. And the next point is relative pronoun is also called conjunctive pronoun because it combines two simple sentences to form a new sentence. यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से एक चीज़ को मेंशन किया गया है, वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? इसलिए कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नए सेंटेंस को फॉर्म करता है. इस वजह से रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक्ड विथ टीचर्स. टीचर्स हैड जस्ट लेफ्ट फॉर होम फ्रॉम ऑफिस. मतलब कि हमने असातिज़ा से, टीचर से बातें की और असातिज़ा ऑफिस से घर की तरफ रवाना हो गए. तो ये दो सेंटेंस हैं अलग अलग. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, वी टॉक्ड विथ टीचर्स हु हैड जस्ट लेफ्ट फॉर होम फ्रॉम ऑफिस. तो इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में हु जो कि यूज़ किया गया है, ये वर्ड पहले वाले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंबाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. And second example is, I have read the book. I had gifted the book. कि मैंने किताब को पढ़ा, मैंने किताब को गिफ्ट कर दिया. ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, I had read the book which I had gifted. मैंने किताब को पढ़ा जिसे मैंने गिफ्ट कर दिया. तो इस एग्ज़ाम्पल में जो विच है, ये फर्स्ट वाले सेंटेंस को सेकेंड वाले सेंटेंस से कंबाइन कर रहा है. इस वजह से हम रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसलिए कि ये दो सिंपल सेंटेंस को आपस में कंबाइन कर देता है और उससे एक नया सेंटेंस फॉर्म होता है. एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल. And the third form of the pronoun is distributive pronoun. What is distributive pronoun? A pronoun that describes each of the person or subject objects in a sentence is called a distributive pronoun. Distributive pronoun कहते हैं जो प्रोनाउन जुमले में, सेंटेंस में आए और पीपल और ऑब्जेक्ट में से हर एक को क्या करे, बयान करे, डिस्क्राइब करे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं. वंस अगेन, जो प्रोनाउन सेंटेंस में आए और पीपल और ऑब्जेक्ट में से हर एक को डिस्क्राइब करे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ वी विल गेट गुड मार्क्स. कि हम में से हर एक अच्छा मार्क्स, अच्छे नंबरात हासिल करेंगे. नॉन ऑफ देम कैन सॉल्व इट. कि उनमें से कोई इसे हल नहीं कर सकता. एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज, आइदर ऑफ यू कैन एक्सप्लेन दिस. कि तुम में से कोई एक इसे एक्सप्लेन कर सकता है. सो अंडरलाइन वर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो जो भी अंडरलाइन वर्ड्स इन एग्जाम्पल में किया गया है, इच, नॉन, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. इसलिए कि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पर्सन और ऑब्जेक्ट में से हर एक को डिस्क्राइब करता है. इस वजह से इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं. And the next point is neither, either, any, each and none likewise used in distributive pronoun. और इसी तरह neither, either, any, each and none likewise
इस तरह इस जैसे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियोस में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस किया, जिसमें से हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया, और रिमेनिंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।